औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो ज़मीं पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक़ से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ ज़ुहैब हसन बुर्डो, सेंट्रल प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान लॉ एसोसिएशन एपला सिंध। एपला सिंध एक लॉ स्टूडेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मोटिव है टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग लॉ स्टूडेंट्स एंड फाइट फॉर देयर राइट्स। ना सिर्फ इतना, बट फॉर जनरल पब्लिक, एपला always strives to give awareness of legal education among local community. I joined EPLA in 2020 through proper elections, and my first position in EPLA was divisional president of Hyderabad division. Since then, I have been working in this organization, and right now I am serving as its Central President, Province of Sindh. असल में as I have already told you my journey of life, जब आप किसी ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर हमेशा आपने नाइंसाफ़ी ही देखी हो, then it gives you the strength कि भाई अब कुछ करना है for yourself, for your family and for your community जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। मेरा ताल्लुक़ एक ऐसे बैकग्राउंड से है जहाँ पर अगर एक पुलिस का कांस्टेबल भी आए विदाउट एनी अरेस्ट वारंट पूरे गांव को अरेस्ट करके लेके जाए, नो वन डेयर्स टू आस्क कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। फ्यूडलिज्म वाला एक निज़ाम जो है। उसके अलावा बीइंग फर्स्ट जनरेशनल एडवोकेट, इतना तो पता चल गया था लॉ में एडमिशन लेते ही कि अगर हम इसमें स्ट्रगल नहीं करेंगे, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू सर्वाइव इन दिस फील्ड। और इन चीज़ों को देखते हुए कि लॉ स्टूडेंट्स किस किस तरीके के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उन चीज़ों को देखते हुए मुझे मोटिवेशन मिली कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जाए जहां पर हम लॉ स्टूडेंट्स के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए, लीगल एजुकेशन के लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए काम करें। एंड दिस थिंग मोटिवेटेड मी टू ज्वाइन एपला, एंड I just kept on working in EPLA just because of this reason. First generational law student और advocate, इसके साथ साथ हैदराबाद में वो निज़ाम जहाँ पर वो प्रॉपर क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, और आई नो कि यही जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं यही आगे जाकर फ्यूचर बनेंगे, एंड दे हैव टू सर्वाइव हियर। एपला में हमने काफ़ी सर्विसेज जो है ना दी हैं। एपला इज़ एस्टैब्लिश्ड लॉ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सेंट्रल प्रोविंस ऑफ सिंध की एक कैबिनेट है। देन जितने भी सिंध में डिवीजन्स हैं उन पे प्रॉपर बॉडीज़ वर्क कर रही हैं, और सिंध के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी प्रॉपर बॉडीज़ काम कर रही हैं। हर बॉडी अपना पार्ट इसमें अदा कर रही है। दे आर अवेयरिंग लॉ स्टूडेंट्स through different sessions, study circles, law conferences such as women empowerment हमने करवाई। हमने बड़ी लॉ कॉन्फ्रेंसेस करवाई हैं डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद में, डिस्ट्रिक्ट बदीन में, डिस्ट्रिक्ट नौशर फरोज़ में। इसके साथ साथ हम वीकली स्टडी सर्कल्स अरेंज करवाते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एपला इज़ दैट ये जितने भी सेशंस होते हैं ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। वी डू नॉट चार्ज अ सिंगल पेनी फ्रॉम पार्टिसिपेंट। लॉ के स्टूडेंट्स के लिए हमने हमेशा काम किया है, चाहे उनके मसाइल की बात हो, चाहे उनकी लीगल अवेयरनेस एजुकेशन की बात हो, उन तक वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच पहुंचाने की हमने हमेशा कोशिश की है। सर, व्हाट वाज द टफेस्ट चैलेंज यू हैव एवर फेस्ड एट एपला? एपला बेसिकली अगर हम हैदराबाद की बात करें, 2020 से पहले इस सच कोई ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रही थी। एपला वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसको इतनी वो कहते हैं ना कि स्पेस मिला, और स्पेस तो मिला लेकिन चैलेंज ये था कि इससे पहले वो एनवायरनमेंट नहीं था कि हम वो एक स्ट्रॉन्ग टीम नेटवर्क बना सकें और
फर्स्ट सबसे बड़ी बात कि ये जो एप्ला है, ये इसमें जितने भी हमारे साथी दोस्त काम कर रहे हैं वो सब वॉलंटरीली काम कर रहे हैं. दे आर पेइंग फ्रॉम देयर पॉकेट मनीज. लॉ के स्टूडेंट्स हैं, दे आर नॉट अर्निंग अमाउंट. वो चीज़ है कि वो एक टीम नेटवर्क बिल्ड करना, फिर लोगों को, लॉ के स्टूडेंट्स को उसके साथ लेके चलना, दैट वाज क्वाइट अ टफ थिंग फॉर वी पीपल, फॉर एप्ला के वो चीज़ मैनेज करना. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी कम ओवर इट. एप्ला के सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मोस्टली टारगेटेड ऑडियंस होती है वो लॉ स्टूडेंट्स होते हैं, और इसके साथ साथ फर्स्ट ईयर और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स होते हैं. इनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है. इसके साथ साथ अभी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे डिस्ट्रिक्ट बदीन में एक एप्ला के प्लेटफॉर्म से डिवीज़न हैदराबाद की बॉडी और डिस्ट्रिक्ट बदीन की बॉडी, वहाँ पर एक नया जो है ना सेशन स्टार्ट किया है हमने, जिसका नाम है कानूनी कचहरी विथ विलेजर्स. अब उसमें ये है कि हर माह अलग अलग विलेज में जाकर हम एक कानूनी कचहरी अरेंज करवाते हैं वहाँ पर, और वहाँ के जो लोग हैं, विलेजर्स हैं, जिनको लॉ की अवेयरनेस नहीं है, जिनको पता नहीं है कि अगर उनके साथ कोई भी मसला दरपेश आता है तो वो किस तरीके से थाने में जाएं, किस तरीके से वो कोर्ट में अप्रोच करें, या उनकी कौन कौन से लीगल और फंडामेंटल राइट्स हैं, हम उनको वो अवेयरनेस देते हैं. वी आर क्रिएटिंग सच अवेयरनेस थ्रू दीज सेशंस. और एप्ला वाहिद प्लेटफॉर्म है जो कि पूरी सिंध में इसी तरीके से काम कर रहा है. सर, आप जो सेशंस करवाते हैं वो विदाउट एनी फाइनेंशियल सपोर्ट के किस तरह से मैनेज करते हैं? एप्ला में जितने भी सेशंस होते हैं, चाहे कोई भी लॉ कॉन्फ्रेंस हो, स्टडी सर्कल हो, ट्रेनिंग सेशन हो, उसकी कोई भी फ़ी चार्ज नहीं की जाती. मैंने जैसे आपको बताया पहले कि जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, साथी हैं, डेजिग्नेशन होल्डर्स हैं, सब वॉलंटरीली काम कर रहे हैं. उनमें क्रेज़ है और वो लॉ के स्टूडेंट्स के लिए या अपने लिए वो काम करना चाहते हैं. और जितने भी सेशंस हम अरेंज करते हैं, हम खुद ही वॉलंटरीली उसमें जो है ना, जो पेमेंट्स होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, वो खुद ही हम अरेंज करते हैं. हमने ना आज तक किसी से कोई चीज़ें स्पॉन्सर करवाई है, ना किसी से आज तक कोई चार्ज की है. असल में अगर बात सेशंस की हो या लॉ कॉन्फ्रेंसेस की हो, एक चीज़ का हमें बहुत बड़ा फ़ायदा मिला कि यहाँ पर जो हमारे सीनियर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कोऑपरेटिव हैं. अगर हम उनके पास जाते हैं, किसी सेशन में उनको एज अ गेस्ट स्पीकर इनवाइट करते हैं या उनको लेक्चर देने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो आज तक हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिला है हर बंदे से. उन्होंने आज तक कभी भी ये नहीं कहा कि हम अवेलेबल नहीं हैं या हम इसके लिए चार्ज करेंगे. ऐसा कोई भी हमें जो है ना डिफ़िकल्टी फेस नहीं हुई. इवन हमें जो है ना उनकी तरफ से मोटिवेशन मिली है. यही चीज़ हमें जो है ना लेके चल रही है कि मैं खुद इसमें 4 सालों से काम कर रहा हूँ. नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एप्ला वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसको अप्रिशिएट इसलिए किया जाता है कि वहाँ पर जितने भी ऑडियंस होती है वो सबसे पहले वी डू नॉट चार्ज देम फॉर द पार्टिसिपेशन, और उनको हमने हमेशा अच्छा कंटेंट दिया है. हमने जब कभी भी कोई सेशन, कोई कॉन्फ्रेंस अरेंज की है, उसमें हमने स्पीकर्स, बहुत अच्छे और आला किस्म के स्पीकर्स जो है ना उनको हमने इनवाइट किया है. और जब भी उस सेशन में कोई भी पार्टिसिपेंट आया है वो हमेशा कोई ना कोई चीज़ वहाँ से सीख के गया है. इसीलिए हमें हमेशा एप्रिसिएशन ही मिली है, कभी नेगेटिव कमेंट्स नहीं मिले वहाँ से. सर, एप्ला का विजन क्या है? एप्ला का विजन तमाम क्लियर है कि लॉ साइड अगर हम देखें तो चीज़ें काफ़ी क्लियर हैं वकला हजरात के लिए जो हमारे सीनियर्स हैं, लेकिन लॉ स्टूडेंट्स को काफ़ी मसले दरपेश आते हैं. अब जैसे कि इंटीरियर सिंध की अगर हम बात कर लेते हैं तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो लॉ फील्ड में आना चाहते हैं, लेकिन उनको वो प्रॉपर प्रोसीजर, प्रॉपर वे नहीं पता कि वो किस तरीके से आएंगे. एप्ला इन चीज़ में उनकी मदद कर रही है. एप्ला लॉ एडमिशन टेस्ट जो कि HEC कंडक्ट करती है, और लॉ में एडमिशन के लिए वो एक कंपलसरी टेस्ट है, उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाती है बच्चों को. जो इंटरमीडिएट क्लियर कर चुके हैं उनके सेशंस होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. इसके साथ साथ जो लॉ स्टूडेंट्स हैं जो पहली मर्तबा किसी गांव से उठ के आए हैं, जिनको पता नहीं है कि क्या क्या चीज़ें जो है ना लॉ में ज़रूरी हैं, वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं.
इसके साथ साथ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट, जो कि एक लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपको वो लाजमी क्लियर करनी होती है, उनकी हम तैयारी करवाते हैं एप्ला के प्लेटफॉर्म से। हमारे जो सीनियर दोस्त हैं, स्पीकर्स हैं, उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सेशंस लें। ये सारा मिशन और विजन यही है कि हम लॉ के स्टूडेंट्स के लिए, और जो जनरल कम्युनिटी है, सिंध काफ़ी पीछे पड़ा हुआ है। मुख्तलिफ जो सिंध के ज़िला हैं, कंट्री साइड एरियाज़ हैं, वो काफ़ी पीछे रह गए हैं, तो उनमें वो हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा साबित हुआ है सबके लिए और मेरे लिए भी। एप्ला के सेशंस हम कम से कम महीने में एक सेशन होता ही होता है, क्योंकि एप्ला एक मखसूस एरिया में है नहीं, ये पूरी सिंध में फैली हुई है। तो कभी हैदराबाद में, कभी कराची में, कभी सुजावल में, कभी ठट्ठा में, कभी मोरो में, कभी सखर में, कभी लड़काना में, ये मंथली बेसिस पे सेशंस होते रहते हैं। हमारा यही मकसद है कि हम इतना इस चीज़ को आगे लेके चलें, एक प्रैक्टिकल अप्रोच हम लॉ के स्टूडेंट्स को दें, और लॉ के स्टूडेंट कोई भी आए वो इस चीज़ से जो है ना परेशान ना हो कि हम किस तरीके से करेंगे या क्या करेंगे। हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाना चाहते हैं जहां पर लॉ के स्टूडेंट को अगर कोई भी मसला पेश आए तो वो एप्ला के प्लेटफॉर्म से फ़ौरन हल किया जाए।